आज हम बनाएंगे मज़ेदार से देसी तरीके से गुड़ वाले चावल। ना तो चावलों को उबालने की ज़रूरत है, ना ही कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत है। वन पॉट आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। इतने मज़ेदार से खिले खिले से ये चावल बनेंगे। एक एक दाना अलग होगा चावल का, ना चावल आपस में चिपकेंगे, ना ही अकड़े अकड़े हुए चावल होंगे। एक एक दाना खिला खिला देखकर तो घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतने मज़ेदार से ये चावल बनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुरात रखे। ये छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी गुड़ वाले चावल की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक गिलास मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। 350 ग्राम इनका वेट है। चावल जो मैंने लिए हैं ये हैं बासमती, कच्ची बासमती चावल लिए हैं। आप जो है सेला चावल जो होता है वो ले सकते हैं। अगर पहली बार आप बना रहे हैं गुड़ वाले चावल तो आपने सेला ही चावल लेने हैं, ताकि जो है चावल आपसे टूटे नहीं। तो यहाँ पर चावलों को मैं पहले अच्छे से चुन लिया है, कंकड़ वगैरह निकाल कर इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरीके से। 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से खुले पानी से धो लूँगी, फिर इसको भिगोकर हम छोड़ देंगे। तो चावलों को 4 से 5 दफ़ा मैंने धो लिया है खुले पानी से। अब इसमें खुला पानी डालकर इसको आधा घंटा के लिए साइड पे छोड़ देंगे, या 15 मिनट भी छोड़ सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने गुड़ ले लेना है। देसी गुड़ लिया है मैंने और फ्रेश वाला गुड़ है। आपने कोशिश करना है ताज़ा गुड़ लेना है, और जो गहरे कलर का हो ना वो देसी होता है, आपने वही लेना है। अगर जो हल्के रंग का होता है ना, एक तो उससे चावल का कलर भी अच्छा नहीं आता और देसी भी नहीं होता, और फ़ायदा भी कोई नहीं होता गुड़ वाला, ना ही टेस्ट अच्छा आता है। तो कोशिश कीजिएगा गुड़ आपने देसी ही लेना है। देखिए कितना ही नरम है माशाल्लाह से। तो जितने चावल लिए हैं उतना ही गुड़ है। 350 ग्राम मेरे पास चावल थे, तो 300 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया, थोड़ा सा कम लिया है। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते तो जितने चावल हों उतना ही गुड़ लेना चाहिए, तो चावल बड़े ही परफेक्ट बनते हैं। छुरी की वजह से आपने इसको बारीक बारीक इस तरह जो है आपने काट लेना है। कोशिश कीजिएगा बारीक ही इसको काटें, ताकि क्योंकि हमने इसका शीरा नहीं बनाना, तो इसलिए जितना बारीक काटेंगे ये उतना ही जल्दी हल हो जाएगा। तो ये फ्रेश है, ताज़ा है और नरम भी है, इसलिए जल्दी कट गया। तो अगर आप इसको कूट भी सकते हैं। उसी गिलास से हम इसमें डाल देंगे। देखें जितने चावल थे उतने ही मैंने गुड़ ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 गिलास भरकर पानी डाल देंगे। अगर गुड़ आपने जो लिया है दूसरे वाइट वाला हो, जो हल्के रंग का होता है और थोड़ा सख्त भी होता है वो, तो फिर आपने यहाँ पर गरम जो है बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालकर इसको रख दीजिए, आधा घंटा छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अब मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए हैं। नॉर्मल पानी डाला है, जो नल का पानी था वही डाला है। अब अच्छे से मिक्स करके मैं इसको साइड पर ढककर छोड़ दूँगी आधा घंटे के लिए। टाइम हो तो आप 2-3 घंटे भी छोड़ सकते हैं और भी काम आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका ये बताती हूँ मैं आपको। अगर आप जो है गुड़ को नहीं काटना चाहते या कूटना चाहते तो कद्दूकश आपने मोटे सुराख वाला ले लेना है, उससे कद्दूकश करेंगे तो और भी आसान काम हो जाएगा। गुड़ जो है जल्दी से हल हो जाएगा। तो शीरे को ढककर साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका था माशाल्लाह से। मैंने इसको रख दिया था भिगोकर, चावल भी रखे हुए भिगोकर और इसको भी रखा था। तो अभी हल्का सा रहता है और बहुत नरम हो चुका है। अब अपनी चम्मच की मदद से जब इसको मिक्स करेंगे ना, तो जो थोड़ी सी डलियाँ रह गई हैं ना, वो जो है 2 मिनट में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक बर्तन में आधा चम्मच घी डाल देंगे। घी जैसे पिघल जाएगा इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ नारियल। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और साथ ही 2 मिनट के बाद जो है इसमें डाल दूंगी मैं किशमिश को। तो 2 चीज़ें डाली हैं, ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो, बादाम काजू यहाँ पर डाल सकते हैं, जो फेवरेट हो आप डाल सकते हैं। इसमें यही जो है ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल दम पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो इनको निकाल कर जो है हमने ड्राई फ्रूट को साइड पर रख देना है। कढ़ाई खाली कर लेते हैं। तो कढ़ाई खाली हो चुकी है। इसमें 3 से 4 चम्मच भरकर हम घी डाल देंगे। अगर ऑयल डाल रहे हैं तो आपने 6 से 7 चम्मच भरकर डाल देना है। अगर कप का हिसाब करेंगे तो आधा कप आपने घी या कुकिंग ऑयल डाल देना है। अब इसमें बड़ी इलायची जो होती है ना, गरम मसाले वाली बड़ी इलायची, काली इलायची जिसको कहते हैं, वो डाल देंगे। एक उसका मुंह खोलकर 2 छोटी इलायची डालेंगे, हरी इलायची 2 दाने हरी इलायची की डाल देंगे, इनका भी मुंह खोलकर डाल देंगे। ये 3 चीज़ें लाजमी डालते हैं, हरी इलायची, बड़ी इलायची, और आधा चम्मच इसमें डालूंगी सौंफ का। अब तीनों चीज़ों को बिल्कुल दम वाली आंच पर आपने फ्राई कर लेना है 1 से 1.5 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पर। जैसे देखें बड़ी इलायची छोटी इलायची फूल चुकी है तो अपने चूल्हा बंद कर देना है।
तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। जो हमने गुड़ का शीरा बना के रखा होता ना, आपने छान लेना है। तो चूल्हा इसलिए बंद किया है क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अक्सर हाथ पे छींटा आता है। तो चूल्हा बंद करके आपने शीरा इसमें डाल देना है। उसके बाद चूल्हे को आप चूल्हे को ऑन कर देना है, फ्लेम को ऑन कर कर आपने आंच को हाई कर देना है। अब 2 गिलास पहले पानी डाला था, आधा गिलास अब हमने पानी डाला है। मतलब अगर आपके पास 1 गिलास चावल है तो 2.5 गिलास आपने पानी डाल देना है। 2.5 गिलास हमने पानी डाला है। अब पानी को बॉयल आ चुका है। इसमें जो हमने चावल भिगो कर रखे थे ना, उसका पानी निकाल दिया है। अब उसको चावलों को मैं इसमें डाल दूंगी उबलते हुए शीरे में। तो देखिए कितना ही आसान सा ये तरीका है, मज़ेदार सा है और परफेक्ट भी है। और जो है ओरिजिनल भी यही है, देसी तरीके से हमारी माँ जो नानी दादियाँ पहले चावल बनाती थी इसी तरीके से बनाती थी। और शीरे को भी छानना लाजमी होता है क्योंकि गुड़ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो सही नहीं होती। तो जैसे चावल डालेंगे दोबारा से पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो दोबारा से इसको बॉयल दिलवा देंगे। तो अब बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब अपने ढक्कन देकर इसको 10 मिनट छोड़ देना है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। चावलों को खोल कर देखते हैं तो देखिए अभी थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, चावल भी अभी कच्चे हैं। तो क्या करेंगे, यहीं पे इसको दम दे देंगे। जब इसमें पानी हो तो आपने दम दे देना है, तो इससे चावल बड़े ही सॉफ्ट और खिले खिले बनते हैं। देखिए इतना पानी होना चाहिए, बिल्कुल सुखा कर आपने इसको दम नहीं देना। तो अब यहाँ पर 7 से 8 मिनट में इसको दम दे दूँगी, बिल्कुल हल्की आँच पर, दम वाली आँच पर चावलों को दम दे देंगे। तो 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से पानी सारा ही खुश्क हो चुका है, मगर अभी हल्के से चावल कच्चे हैं। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके रखा था ना, अब यहाँ पर इसको डाल देंगे। और थोड़ा सा मेरे पास जो है खोया पड़ा था, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप करें। मगर मुझे अच्छा लगता है, मैं अक्सर ना इसमें चावल में अगर पड़ा हो ना खोया तो डालती रहती हूँ। चावल जो खोया मेरा माशाल्लाह से होममेड है, मैंने घर में बनाया है, तो ये बहुत ही अच्छा सा है। तो सारी चीज़ें डालकर दोबारा से दम दे दूँगी 5 मिनट का। टोटल हमने 15 मिनट दम देना है। 10 मिनट पहले दम दिया था, 5 मिनट अब दम देंगे तो चावल बड़े ही खिले खिले मज़ेदार से बनेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। टोटल 15 मिनट हमें हो चुके हैं चावल को दम दिए हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिए। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ही खिले खिले माशाल्लाह से सॉफ्ट और चावल जो है बड़ा ही मज़ेदार सा बना है। ना चावल टूटा है, ना चिपका है, ना ही कच्चा है, ना ही अकड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही आसान से तरीका है, बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप इस तरह से लाजमी ट्राई कीजिएगा। फिर आपने कमेंट करके बताना है कि आपकी जो है चावल कैसे बने। मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट होगा, चावल भी बिल्कुल अच्छा गला होगा और खिला खिला होगा, ना कच्चा होगा ना कड़ा होगा। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।